आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि डेटा एंट्री की नौकरी में क्या करना होता है, डेटा एंट्री कैसे करते हैं। मैं इसका आपको एक छोटा सा लाइव डेमो दूंगा और साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास किस किस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। मीन्स ये कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा एंट्री। तो जो डेटा एंट्री है वो आप दो टाइप से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा एंट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑनलाइन डेटा एंट्री में आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। कहना का मीन्स ये है कि जो आपको वहाँ से वर्क मिलेगा उसमें आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जबकि ऑफलाइन में जो वर्क होता है, डेटा एंट्री होती है, उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिकली जो डेटा एंट्री है वो दो टाइप से होती हैं, ऑनलाइन डेटा एंट्री और ऑफलाइन डेटा एंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा एंट्री में क्या करना होता है। तो डेटा एंट्री में आपको कोई डेटा मिल जाएगा, उसको अपडेट करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा, डेटा को सेंड करना होगा, या फिर हो सकता है कि आपको कोई बुक प्रोवाइड करे और आपको उस बुक का जो मैटर है, कंटेंट है, उसे टाइप करना पड़ जाए, या फिर आपको वहाँ से कोई इमेज या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल आपको मिल जाए और आपको उसको सुनना होगा। सुनने के बाद जो भी उसमें बोला गया है उसको आपको टाइप करना होगा। या फिर हो सकता है कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में एंट्री करनी हो, या फिर आपको सैलरी शीट क्रिएट करनी हो, या फिर उन्होंने आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर कई सारी डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है। तो बेसिकली हम लोग जो कोर्सेस लॉन्च करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें हम तमाम तरीके की डेटा एंट्री को कवर करेंगे। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको कोर्स का एजेंडा बता देता हूँ कि मैं आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस में हम लोग उन फीचर्स को देखेंगे जो कि आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायर होते हैं। और इसके बाद हम लोग ईमेल को यूज़ कैसे करते हैं, वेब रिसर्च क्या होती है, ये भी मोस्ट आपको इस पर ज़्यादातर जॉब मिलती है ऑनलाइन वेब रिसर्च के ऊपर, तो ये कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा डेटा स्क्रैपिंग क्या होती है, डेटा कन्वर्जन क्या होता है, इमेज से टेक्स्ट में फॉर्मेट कैसे करते हैं, प्लेन टेक्स्ट टाइपिंग क्या होती है, किसी भी कंटेंट को रीफॉर्मेट या फिर उसमें करेक्शन कैसे करते हैं, और भी इसके अलावा कई सारे टॉपिक हैं, दैट इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन वर्क, कॉपी पेस्ट वर्क, एक्सपोर्टिंग फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो हम इन तमाम सारे टॉपिक्स के ऊपर आने वाले सीरीज़ में इनको कवर करेंगे। मैं आपको एक एक वर्क के ट्रांसलेशन वर्क कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट वर्क कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको डीपली से एक एक वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। सो गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आज के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, तो अगर वो वेबसाइट आपसे कोई चार्ज कर रही है सिक्योरिटी के नाम पे, या फिर ज्वाइनिंग फ़ीस के नाम से, या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से, तो आप इस वेबसाइट पर कतई काम ना करें, क्योंकि आजकल ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हो गई हैं जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनसे पैसे डिमांड करती हैं, और बाद मालूम पड़ता है जो वेबसाइट थी वो तो फ्रॉड थी। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करें तो उस वेबसाइट के बारे में ज़रूर सर्च करें इंटरनेट के ऊपर कि जो वेबसाइट है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं चला रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और कि जो 99% वेबसाइट हैं, 99% वेबसाइट आपसे कभी भी चार्ज नहीं करती हैं, ठीक है। 1% वेबसाइट ऐसी हैं जो आपसे चार्ज करती हैं, जो कि ट्रस्टेड हैं। तो आपको उस वेबसाइट के बारे में जरूर जानना चाहिए कि वो ट्रस्टेड है या फिर फ्रॉड है। सो गाइस, अब हम देखते हैं एक डेमो की डेटा एंट्री कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा डेमो देता हूँ। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कंपनी के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, आपको उसकी एंट्री करनी है, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो डेमो देने जा रहा हूँ वो मैं आपको MS एक्सेल पर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है और मैं इसकी सेल को जूम कर देता हूँ ताकि मैं जिस सेल में जो डेटा एंटर करूँ वो आपको क्लियरली दिखे। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो एंट्री करने जा रहे हैं उसका टाइटल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर उन फील्ड्स को क्रिएट करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता लगेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फील्ड दैट इज़ सीरियल नंबर, मैंने इसको क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे।
तो हमने यहाँ पर लिख लिया है एक और फील्ड दैट इज़ नेम, नेम। एंड इसके बाद एक और फील्ड दैट इज़ DOJ, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी किस दिन ज्वाइन की थी। देन इसके बाद मैं एक फील्ड और क्रिएट कर लेता हूँ लाइक सैलरी। ठीक, ओके। तो हमने यहाँ पर 4 फील्ड्स को क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1, सीरियल नंबर 1, एंड इसके बाद सीरियल नंबर 2, इसके बाद सीरियल नंबर 3 एंड इसके बाद सीरियल नंबर 4। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिकली 4 लोगों का डिटेल्स आप कैसे फिल कर सकते हैं, एंट्री कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है नेम, फॉर एग्जांपल हरी। एंड इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट सेल में आना है, यानी कि जस्ट उसके नीचे सेल में आना है, तो आप उसके लिए एंटर की प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है नेक्स्ट जो नेम है दैट इज़ श्याम, एंड नेक्स्ट इज़ आशीष, एंड नेक्स्ट इज़ सार्थक। ठीक, हमने यहाँ पर इतना फिल कर दिया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो हरी हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 01/02/2020, एंड इसके बाद जो इनकी डेट है दैट इज़ 02/6/2020, एंड जो नेक्स्ट दैट इज़ 15/06/2020 एंड 2012/2020। तो हमने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल कर दिया है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनकी सैलरी मेंटेन कर देते हैं 15,000, 20,000, 13,000 एंड 14,000। हमने यहाँ पर इनकी सैलरी को भी एंटर कर दिया है। अब क्या करना है, हमें इस एंट्री का जो रिकॉर्ड है इसको हमें थोड़ा फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है वो सबसे लेफ्ट में आ रहा है, जबकि इसको मुझे लाना है सेंटर में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाली सेल पर क्लिक करूँगा और इसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं जहाँ पर हमारा डेटा है वहाँ तक उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड था वो सेंटर में आ चुका है। थोड़ा इसको हम सजा देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से कर दिया है बोल्ड और मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक, ओके। देन इसके बाद मैं यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं इनको भी थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हमने इसका जो कलर है कर दिया है रेड, और भी इनका अलाइनमेंट है मैंने इसको कर दिया है सेंटर। तो आप इस टाइप से जो डेटा की एंट्री है कर सकते हैं। आप इसको और प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो भी बॉर्डर लगाना हो, अप्लाई करना हो, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉर्डर को अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। आप देखेंगे जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था वो क्रिएट हो चुका है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया हो गया होगा कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। डेटा एंट्री अलग अलग टाइप की होती है, उनके बारे में हम लोग आने वाले नए नए वीडियोज़ में सीखेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।